हिमानी घर में घुसते ही चिल्लाकर बोली, मम्मी जी, अब बाप की बेटी इस घर में नहीं रहेगी। इसने हमको कहीं का नहीं छोड़ा है और राज तो हद हो गई है। लेकिन इस सब की छूट माँ जी आपने ही दी है। अपनी बेटी के बारे में ऐसा सुनते ही सासू माँ भड़क गई और बोली, मैं तो पहले ही मना कर रही थी कि बहू के साथ मत जा, लेकिन वह नहीं मानी। उसे क्या पता कि उसकी भाभी को वह पसंद नहीं है। हिमानी ने गुस्से में वहीं पर बैठे हुए सुनील से कहा, सुनील, माँ जी को समझा दो, वह बिना कुछ जाने बोल रही हैं। सुनील हिमानी से कहा कि अरे पूरी बात तो बताओ। तब हिमानी ने जो कहा उसे सुनकर घर में सबकी आंखें फटी रह गई। कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाभी, आज मुझे अपना सूट पहनने के लिए दे दो, मुझे शाम को सहेली के घर पहनकर जाना है। आशंका ने अपनी भाभी हिमानी से रसोई में आकर कहा तो हिमानी बोली, दीदी, वह सूट तो ड्राई क्लीन के लिए गया हुआ है और अभी तो मैं आटा गूंद रही हूँ। हिमानी ने ऐसा कहा तो अंशिका मुंह बनाकर बाहर चली गई और जाकर अपनी माँ सोमवती जी से बोली, माँ, भाभी के पास इतने सारे महंगे महंगे सूट हैं, लेकिन मुझे वह अपना एक सूट पहनने के लिए नहीं दे सकती। आज मुझे अपनी सहेली के यहाँ उसकी सगाई में जाना है। तो सोमवती जी ने कहा, अरे मांगने की क्या जरूरत है, जाकर उसके कमरे में से ले आ। आशंका खुश होते हुए हिमानी के कमरे में गई और उसकी अलमारी खोलकर अपने लिए सूट निकाल लिया। शाम के समय जब वह सहेली के घर जाने के लिए तैयार हुई तो हिमानी उसको अपना सूट पहने देखकर चौंक गई और बोली, दीदी, यह सूट आपके पास कैसे आया? मैंने तो सुबह आपको कोई सूट ही नहीं दिया और आपको तो येलो सूट चाहिए था। अंशिका ने मुस्कुराकर कहा, भाभी, आप रसोई में काम कर रहे थे, इसीलिए मैंने खुद ले लिया। जब येलो सूट नहीं मिला तो यह ले लिया, लेकिन यह भी सुंदर लग रहा है। आज तो मेरी सारी सहेलियों मेरा सूट देखकर जल बुझ जाएंगी। हिमानी को अंशिका की इस हरकत पर बहुत बुरा लगा और उसने तुरंत कह दिया, दीदी, कभी भी कुछ चाहिए हो तो आपको मुझसे ही कहना पड़ेगा। इस तरह मेरी अलमारी खोलकर आप कुछ मत लेना। सोमवती जी, जो कि अपने कमरे से निकल कर आ रही थी, उन्होंने यह सुन लिया और तुरंत हिमानी को डांटते हुए कहा, बहू, अभी तुम्हारे इस घर में आए 4 दिन नहीं हुए हैं और अभी से तुमने घर को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। अरे कुछ कहने से पहले देख तो लो कि किसे कह रही हो। वह नंद है तुम्हारी, और अगर तुम्हारा सूट निकाल कर पहन लिया तो कौन सा आसमान टूट पड़ा। सासू माँ को गुस्सा होते देखकर हिमानी डर गई और चुप हो गई। हिमानी की शादी को अभी 2 महीने हुए थे और इन 2 महीनों में उसने देखा था कि उसके पति और सास ने अंशिका को इतना सिर पर चढ़ा रखा है कि रसोई के सामान की लिस्ट भी वही बनाती है और जो चाहे उसमें लिख देती है। पहली बार जब हिमानी ने कहा कि मैं रसोई के राशन की लिस्ट बना देती हूँ तो अंशिका ने कहा कि भाभी, यह काम हमेशा से मैं करती आई हूँ और मैं ही करूँगी। आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि मेरे हाथ में क्या क्या है। फिर अंशिका ने जो लिस्ट बनाई उसमें अपने खाने पीने के सामान की लंबी चौड़ी एक लिस्ट और जोड़ दी। जैसे ही राशन का सामान आया तो अंशिका ने अपना सामान निकालकर अपनी अलमारी में रख दिया। यह देखकर तो हिमानी के होश ही उड़ गए कि एक घर में रहते हुए कोई ऐसा कैसे कर सकता है। जो कुछ आया है वह तो सबके लिए होना चाहिए, क्योंकि उसने तो अपने घर में कभी ऐसा नहीं देखा था। जो कुछ भी होता था मिल बांट कर खाते थे। हिमानी ने अपने पति सुनील से इसकी शिकायत की तो सुनील ने कहा, हिमानी, उसको हमने बहुत लाड प्यार से रखा है, इसीलिए वह ऐसा करती है। लेकिन
तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो, मैं लाकर दे दूंगा। हिमानी ने गुस्से में कहा, नहीं सुनील, तुम यह गलत कर रहे हो। लड़कियों को अपना घर छोड़कर दूसरे परिवार में जाना होता है और नहीं परिवार में जाकर किस तरह रहना है यह भी आना चाहिए। अगर अंशिका इस तरह करेगी तो ससुराल में किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। यह बहुत बुरी आदत है। सुनील ने उसको समझाते हुए कहा कि हिमानी, तुम ज्यादा मत सोचो, क्योंकि अभी उसमें बचपना है। जब शादी की बात होगी तो समझा देंगे। हिमानी ने फिर से सुनील को समझाने की कोशिश की। सुनील, तुम समझ नहीं रहे हो। यह बातें एक दिन में समझ में नहीं आती। यह तो अंशिका को अभी से समझनी पड़ेंगी, तभी यह सब उसकी आदत में आएगा। इस बार सुनील हिमानी पर चिल्ला पड़ा। हिमानी, बहुत देर हो गई मुझे अपनी बहन के बारे में सुनते हुए। मैं तुमसे कहा ना हम देख लेंगे, तो फिर तुम इसमें अपनी टांग क्यों अड़ा रही हो? हिमानी को सुनील का इस तरह कहना बहुत बुरा लगा और वह गुस्से में वहां से चली गई। अंशिका तो पार्टी में जा चुकी थी। वह कहकर गई थी कि आज घर पर खाना नहीं खाएगी। यह सोचकर हिमानी को थोड़ी राहत हो रही थी, क्योंकि अंशिका का खाना अलग ही बनाना पड़ता था। वह हमेशा जो भी बनता था उसे खाने से मना कर देती थी और अपने लिए कुछ और बनाने के लिए कहती थी, जिससे हिमानी को मन मार कर बनाना ही पड़ता था। लेकिन तभी सासू माँ रसोई में आकर बोली, बहू, तुमसे कहा था ना कि रात को खाने में करेले, दाल और चावल बना लेना, लेकिन याद रखना कि मैं रोटी खाती हूँ। हिमानी ने कहा, माँ जी ठीक है, मैं आपके लिए रोटी बना दूंगी। सासू माँ तो चली गई, लेकिन फिर भी आज हिमानी राहत महसूस कर रही थी। लेकिन 7:30 बजे अंशिका घर आ गई। उसको देखकर लग रहा था कि उसे गुस्सा आ रहा है, तो सासू माँ ने पूछ लिया कि कितनी जल्दी कैसे आ गई और गुस्से में क्यों है? तो अंशिका ने कहा, मम्मी, मेरी सारी सहेलियां मुझे देखकर जल गई, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा सुंदर लग रही थी। इसीलिए उन्होंने मेरी ड्रेस पर कॉफी गिरा दी। देखो ना, कितना गंदा दाग लगा हुआ है। हिमानी ने भी चौंक कर अंशिका के पहने हुए सूट को देखा तो उसको पारा चढ़ गया। अरे अंशिका दीदी, आपको कपड़े संभाल कर पहनना चाहिए। आपको पता है ना कि इस सूट को ड्राई क्लीन कराना पड़ता है और उसके कितने पैसे जाते हैं। अब इस कॉफी के दाग को हटाने के लिए मुझे कितना खर्चा करना पड़ेगा। यह सुनते ही सासू माँ आग बबूला हो गई और बोली, बहू, तू तो बड़ी बेशर्म है। अरे देख नहीं रही कि मेरी बेटी जलने से बच गई है और तुझे अपनी ड्रेस की पड़ी हुई है। बाहर से आई हुई आवाज सुनकर सुनील भी अंदर से आया और जब उसने सारी बात सुनी तो अंशिका से पूछा, मेरी गुड़िया जल तो नहीं गई? बता, नहीं तो अस्पताल ले चलता हूँ। अंशिका ने तुरंत कहा कि नहीं भैया, कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि कॉफी इतनी गर्म नहीं थी। सोमवती जी इसके लिए तुरंत हिमानी को जिम्मेदार ठहराने लगी और कहने लगी, ये सब इसके कारण ही हुआ है। मेरी बेटी को इसने ही नजर लगाई है। इसका सूट क्या पहन लिया था? अंशिका ने यह तो उस पर गुस्से में चढ़ ही गई थी। हिमानी ने कहा कि मम्मी जी, बात को बड़ा चढ़ाकर मत बताइए। मैंने सिर्फ यह कहा था कि मुझे बिना पूछे अलमारी मत खोला करो, जो चाहिए मुझसे मांगा करो। लेकिन सुनील ने भी तुरंत हिमानी को ही डांट दिया। इसमें इतना नाराज होने की कोई बात नहीं है। अगर तुम काम कर रही थी और उसने खुद सूट निकाल लिया तो इसमें ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया जो तुम अंशिका के पीछे पड़ गई। हिमानी समझ गई कि इन लोगों को समझाना बहुत मुश्किल काम है। अब इनको वक्त ही समझाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों उसे लग रहा था कि जो अंशिका बता रही है वैसा कुछ नहीं हुआ है। यह इतनी सुंदर भी नहीं लग रही है कि कोई गुस्से में इस पर कॉफी गिरा दे, या तो यह कॉफी गिरने पर यह बहाना बना रही है जिससे मैं इस पर नाराज न हो जाऊं।
लेकिन अंशिका की आदतें दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक दिन अंशिका ने हिमानी का एक पर्स मांग लिया। जो हिमानी ने कहा कि दीदी, उसके अंदर बहुत सामान रखा हुआ है, मैं अभी बिजी हूँ, खाली करके बाद में दे दूंगी, तब आप ले जाना। लेकिन अंशिका को तो सब्र ही नहीं था। उसने अपने आप ही उसकी अलमारी में से वह पर्स निकाला और सारा सामान उसके बेड पर पलट दिया। जब हिमानी कमरे में आई तो सामान को बेड पर फैला देखकर वह तुरंत अंशिका के पास गई और गुस्से में बोली, अंशिका, तुम्हें तमीज कब आएगी? तुमने मेरे पर्स का सारा सामान बेड पर पलट दिया, अब उसको कौन साफ करेगा? मुझे तो घर के कामों से इतना टाइम भी नहीं मिलता है, ऊपर से तुम किसी काम में हाथ भी नहीं बटाती हो। सोमवती जी से यह सहन नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत हिमानी पर आग उगलना शुरू कर दिया। बहू, बहुत दिन हो गए, अब हमसे बहस नहीं होता है। तुम्हारी यह बदतमीजी इस घर में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब देखो हिमानी, तुम अंशिका के पीछे पड़ी रहती हो। तुमसे अकेले घर नहीं संभलता है, जो चाहती हो कि अंशिका घर का काम करे। अरे, मैं अंशिका को बहुत लाड प्यार से पाला है और तुम इसके साथ इस तरह का व्यवहार करती हो। सास का गुस्सा देखते ही हिमानी थोड़ी ठंडी पड़ गई और धीरे से बोली, मम्मी जी, आप मेरे साथ चलकर देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इतना नाराज क्यों हो रही हूँ। सोमवती जी ने आंख दिखाकर कहा, मुझे कुछ नहीं देखना है, जाकर अपना काम खुद संभालो। हिमानी उल्टे पैर वापस आ गई, लेकिन उसने सोच लिया कि अब वह अलमारी में ताला लगा कर रखेगी। उसने अपने बेड पर से सारा सामान उठाया और अलमारी के अंदर रखकर उसमें ताला लगा दिया। हिमानी को दिन भर अंशिका का हुक्म सुनना पड़ता था, वरना सास ताने देने लगती थी। एक दिन हिमानी ने कह दिया कि दीदी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे उठा नहीं जा रहा है, आप आज शरबत अपने आप बना लो। तो अंशिका चिढ़ गई और तुरंत अपनी माँ के पास जाकर बोली, मम्मी देखो, आपकी बहू ने तो शरबत बनाने को साफ साफ मना कर दिया, कहती है खुद बना लो। यह सुनकर सोमवती जी दंदनाते हुए हिमानी के कमरे में गई और बोली, बहू, यह कौन सा तरीका है काम को मना करने का? अरे, हमने अपनी सास ननद को कभी किसी काम के लिए मना नहीं किया है और तू तो तबीयत का बहाना करके मना कर रही है। हिमानी ने कई बार कहा कि नहीं मम्मी जी, मेरी तबीयत सही नहीं है, लेकिन सोमवती जी नहीं मानी और बोली, आज तुझे ही उठना पड़ेगा, तूने काम को मना क्यों किया? बेचारी हिमानी ने सोचा कि झगड़े से अच्छा है शरबत ही बनाकर दे दिया जाए। वह उठकर सीधे रसोई में गई और शरबत बना दिया। शाम के वक्त अंशिका ने जैसे ही हिमानी की अलमारी खोली तो उसमें ताला लगा देखकर उसे गुस्सा आ गया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ देखा, भाभी मुझे अपनी कोई चीज़ नहीं देना चाहती है, तभी अलमारी में ताला लगा दिया है, जबकि हमारे घर में कभी ताले नहीं लगते हैं। सोमवती जी ने यह सुनकर तो घर को सिर पर ही उठा लिया और चिल्लाकर बोली, यह कैसी मनहूस बहू आई है हमारे घर में? आज तक कभी इस घर में ताला नहीं लगा, लेकिन इसने ताला लगाना शुरू कर दिया। हिमानी ने आकर पूछा कि दीदी, अगर आपको कुछ चाहिए था तो मुझे कहना चाहिए था। सोमवती जी भड़क गई और बोली, ज्यादा मालकिन बनने की कोशिश मत कर कि इस घर में अगर किसी को कुछ चाहिए तो मैं तुझसे मांगेगा। यह हमारा घर है, जो चाहे लेंगे, तेरी इजाजत की जरूरत नहीं है। अब चुपचाप अलमारी की चाबी इधर दे। हिमानी बहुत गुस्से में थी, लेकिन कोई बखेड़ा नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने चाबी दे दी। तब अंशिका ने कहा कि उसे हिमानी की कोई ड्रेस चाहिए। हिमानी ने उसे ड्रेस निकाल कर दे दी और वह अपनी सहेली के यहाँ चली गई। लेकिन अब पानी हिमानी के सिर के ऊपर से गुजर चुका था और वह बैठी सोच रही थी कि किस तरह से इस घर के लोगों को सबक सिखाए। तभी हिमानी ने
फोन पर एक अचानक नंबर से कॉल आ रहा था। उसने जैसे ही देखा तो सोचते हुए कॉल रिसीव कर लिया। जैसे ही हिमानी ने कॉल रिसीव किया तो पीछे से एक लड़की की आवाज आई। उसने कहा कि वह अंशिका की सहेली बोल रही है, जिसकी कुछ दिन पहले सगाई हुई थी। अंशिका फोन नहीं उठा रही है, इसीलिए आपको फोन कर दिया। फिर हिमानी ने उससे काफी बाली बातें के बारे में पूछा, तो जो उसने बताया उसे सुनकर हिमानी का मुंह ही खुला रह गया। वह सोच नहीं सकती थी अंशिका ऐसा भी कर सकती है। उसने उस लड़की से मना किया कि वह यह बात किसी को ना बताए और अंशिका से भी ना कहे कि उसकी भाभी से बात हुई है। अंशिका रात को पार्टी से वापस आ गई तो हिमानी ने कहा कि कल मुझे कुछ शॉपिंग करने जाना है, क्या आप मेरे साथ चलोगी? तो अंशिका ने भी खुश होकर चलने के लिए हाँ कह दिया। अगले दिन रविवार था और दोनों में भाभी को साथ में जाते देखकर सुनील भी हैरान था। हिमानी अंशिका को लेकर मार्केट में पहुंच गई। दोनों को गए 2 घंटे हो गए थे कि अचानक घर में हिमानी गुस्से में आई और बोली, मम्मी जी, अब आपकी बेटी इस घर में नहीं रहेगी। इसने हमको कहीं का नहीं छोड़ा है और आज तो हद हो गई है। लेकिन इस सब की छूट माँ जी आपने ही दी है। अपनी बेटी के बारे में ऐसा सुनते ही सासू माँ भड़क गई और बोली, मैं तो पहले ही मना कर रही थी कि बहू के साथ मत जा, लेकिन वह नहीं मानी। उसे क्या पता कि उसकी भाभी को वह पसंद नहीं है। हिमानी ने गुस्से में वहीं पर बैठे हुए सुनील से कहा, सुनील, माँ जी को समझा दो, वह बिना कुछ जाने बोल रही हैं। सुनील ने हिमानी से कहा कि अरे पूरी बात तो बताओ। तब हिमानी ने बताया कि सुनील, आपकी बहन दुकान पर चोरी करने की कोशिश कर रही थी। दुकानदार ने हमें जो सामान दिखाया, जब उसमें से एक क्रीम दिखाई नहीं दी तो उसने हमसे कहा कि हमने चोरी की है। मैंने तो साफ साफ कह दिया कि मेरा बैग चेक कर लो, मगर आपकी बहन ने अपना पास चेक करवाने से मना कर दिया। मैंने अंशिका से कहा कि जब तुमने चोरी नहीं की है तो अपना बैग चेक क्यों नहीं करवाती हो, तो वह मुझ पर ही इल्जाम लगाने लगी। सेलकर ने उसका बैग चेक किया तो सामान निकल गया। अब वह कहने लगे कि आपको यह सामान खरीदना पड़ेगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आप दोनों को भी यह सच्चाई बताऊं। अब आप दुकान पर जाओ और अपनी बहन को पैसे देकर छुड़ा कर लाओ। सासू माँ कहने लगी, यह झूठ बोल रही है, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। तभी दुकानदार अंशिका को लेकर घर आ पहुंचा, क्योंकि काफी देर तक हिमानी पैसे लेकर दुकान पर नहीं आई। अंशिका घबरा गई तो उसको घर ले आई और आते ही कहने लगी कि भैया, भाभी ने ही मेरे बैग में वह डाला होगा। भैया, मैं कसम खा रही हूँ कि मैंने चोरी नहीं की है। सुनील ने कहा कि भाई साहब, मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती। तो दुकानदार ने कहा, भाई साहब, आपकी बहन चोरी भी करती है और झूठ भी बोलती है। आप साफ साफ मेरे साथ चलकर सीसीटीवी में भी देख सकते हैं। यह तो अपनी भाभी पर भी झूठा इल्जाम लगा रही है। अब आप मुझे सामान के बदले पैसे दो, क्योंकि इस लड़की की यही सजा है, जिससे यह आगे चलकर ऐसा ना करे। दुकानदार ने तो आज सुनील और संवती जी की बोलती बंद ही कर दी। लेकिन जैसे ही दुकानदार वापस गया तो अंशिका ने फिर से वही राग अल्पना शुरू कर दिया कि मैंने कुछ नहीं किया। सोमवती जी भी बहू को डांटने लगी तो हिमानी ने कहा कि मैं आपको अंशिका की चोरी का एक और सबूत देती हूँ। उसने तुरंत अंशिका की सहेली को फोन लगा दिया और कहा कि यह बताओ, अंशिका ने उस दिन तुम्हारी सगाई में क्या किया था? तो उसकी सहेली ने कहा कि भाभी, उसने एक मेहमान के पर्स से कुछ पैसे चुराए थे। जैसे ही उसने अंशिका को टोका तो अंशिका वहां से चुपचाप खिसकने लगी, जिससे वह किसी से टकरा गई और काफी उसके कपड़ों पर गिर गई। उसे चोरी करते हुए देख लिया गया था, इसीलिए वह डर के मारे जल्दी घर वापस चली गई। और भाभी, यह पहली बार नहीं है, यह तो जहां भी जाती है वहां सामान चोरी कर लेती है। चाहे तो आप
ट्राई करके देख लेना। यह मैंने आपसे उस दिन भी कहा था। कॉलेज में तो सब जानते थे कि यह चोरी करती है, इसीलिए सब इससे अपना सामान बचा कर रखते थे। इसके बाद हिमानी ने फोन काट दिया और कहा कि इस लड़की ने मुझे परसों फोन किया था और यह सारी बात बताई थी। तभी मैं आज अंशिका का टेस्ट लेने के लिए इसको साथ ले गई थी, मगर यह बात साबित हो गई। मम्मी जी, क्या अभी आपको अपनी बेटी की ईमानदारी के बारे में कुछ कहना है? अब तो मुझे अपनी अलमारी को ठीक से चेक करना पड़ेगा, कहीं इसने कुछ और तो नहीं चुरा लिया है। अंशिका नजर झुकाकर खड़ी थी और सब उसे गुस्से से देख रहे थे, क्योंकि किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी कि अंशिका कभी चोरी कर सकती है। सोमवती जी ने उस दिन गुस्सा होते हुए कहा कि बहू, तुम सही कह रही थी, इसको मैंने ही बिगाड़ा है। मैंने इसको घर में कभी नहीं रोका और उसी का यह नतीजा है। बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बच्चे इसी तरह बिगड़ जाते हैं। बहू, तुम्हारे संस्कार तो बहुत महान हैं, जिनके आगे आज मैं शर्मिंदा हूँ। उसके बाद से बहुत दिनों तक अंशिका ने किसी से भी बात नहीं की और हिमानी के साथ सास और पति का व्यवहार बदलता चला गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।